किस प्रकार से जो है 13 एकड़ की ज़मीन को जो है ठगा गया आपसे, कैसे ये किया गया, किसके द्वारा किया गया? वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस से किसी ने फ़ोन के थ्रू बात किया कि आपका ज़मीन में आप ज़मीन बेच रहे हो क्या, आपका ज़मीन को तो रजिस्ट्री हो रहा है। मुझे एक ज़मीन पर आपकी गवाह के रूप में ज़रूरत है बोलकर उसकी ज़मीन को अपने नाम करवाने की साजिश कर लिया था। उसने फ्रॉड तरीके से बाबूजी का पूरा दस्तावेज लेके उसने अकाउंट खुलवाया है जो एक्सिस बैंक और HDFC बैंक में। पासबुक और ATM और अपना चेक बुक है पूरा उन्हीं के पास है और दोनों बैंक में अपना अकाउंट नंबर दर्ज किया है जो ऑनलाइन चला रहा है। वो फर्जी तरीके से मुख्तियारनामा बना के साइन कराया हुआ है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है KP न्यूज़ में। एक व्यक्ति अपना जीवन और अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए अपना रात दिन एक कर देता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी कमाई पर नज़र रखते हैं और उसे लूट देते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को जो है अपनी चिकनी चुकनी बातों पर फंसाया गया और फंसाने के बाद में जो है अंजोरा ढाबा स्थित उसके 13 एकड़ ज़मीन पर नज़र डालते हुए उसे बहलाया फुसलाया गया और केवल यह कहकर कि मुझे एक ज़मीन पर आपकी गवाह के रूप में ज़रूरत है बोलकर उसकी ज़मीन को अपने नाम करवाने की साजिश कर लिया था। और इसी बीच में अचानक उन्हें इस चीज़ की जानकारी पड़ गई और जानकारी पड़ने के बाद में जो है वो पहुँचे हैं कलेक्ट्रेट और कलेक्ट्रेट में जो है अब मांग कर रहे हैं कि उस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पर क्या कुछ ये पूरा फ्रॉड का मामला है, किस प्रकार से उनकी ज़मीन को हथियाने के फिराद में वो व्यक्ति था, जानेंगे उनके बेटे से। भैया, क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस प्रकार से जो है 13 एकड़ की ज़मीन को जो है ठगा गया आपसे, कैसे ये किया गया, किसके द्वारा किया गया? ये जो अपना जो आरोपी है शंकर चौहान और पवन चौहान, उसका अंजोरा में ज़मीन है जो उसने लीज पे लेके रखा है, 2 साल के लीज पे, पिछले 2 साल से लीज पे लेके रखा है। उसी रास्ते पे हमारा भी, मेरे पिताजी मैराम यादव का भी ज़मीन है। हमारा डेली का हम लोग क्या है, खेती बाड़ी करने वाला मेरे पिताजी हैं। उसी रास्ते से डेली आने जाने का रास्ता है, तो डेली आने जाने का रास्ता, तो डेली आते जाते रहते थे। उसी में उसने अपना राम राम श्याम श्याम बोल के उसने धीरे धीरे अपना पहचान बनाया और इस कार्रवाई को उसने आगे बढ़ाया। उसने फ्रॉड तरीके से अपना दमोदा में ज़मीन ले रहा हूँ करके मेरे पिताजी को गवाह के रूप में राजनांदगांव रजिस्ट्री कार्यालय में ले जाके फर्जी तरीके से मुख्तियारनामा बना के साइन कराया हुआ है। जो 13 एकड़ ज़मीन मैराम यादव के नाम पे था उसको मुख्तियारनामा बना के वो 12 मार्च 2025 को वो रजिस्ट्री करा रहा था, जिसे मेरे पिताजी को पता था, ना किसी को पता था। वो अपना अंदर से कर रहा था, जिसको पिताजी को कोई मामला पता नहीं चला। हमें जब पता चला, जब 12 मार्च 2025 को जब पिताजी को वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस से किसी ने फ़ोन के थ्रू बात किया कि आपका ज़मीन में आप ज़मीन बेच रहे हो क्या, आपका ज़मीन को तो रजिस्ट्री हो रहा है। जैसे मेरे पिताजी को पता चला, वो आश्चर्यजनक होकर तुरंत अपना रजिस्ट्री कार्यालय दुर्ग में आया और अपना जो रजिस्ट्री हो रहा था उस को कैंसिल कराया। मतलब कैंसिल कराया, मतलब ज़मीन अभी तक बिकी नहीं है, लेकिन उनके साथ में फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की गई थी। इसमें जो है ट्रांजैक्शन का मामला भी सामने आ रहा है कि आपके पिताजी के अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शन किए गए थे जिस आरोपी का आप नाम ले रहे हैं, तो ये किस प्रकार से किया गया था, ये क्या कुछ मामला है? इसने बाबूजी को, मेरे पिताजी मैराम यादव जी को, उसने अपना मेरे को लेबर का पैसा देना पड़ता है, राजनांदगांव में मेरा अपना अकाउंट है, तो बाबा ऐसे करना कि मैं आपका अकाउंट खुला देता हूं और आप मेरे को पैसा निकाल के देते रहना करके, ऐसे करके बोला। बाबूजी को अकाउंट के बारे में कोई पता नहीं, क्या अकाउंट होता है, क्या होता है, बैंक क्या होता है, उसको कुछ पता नहीं, क्योंकि आज तक मैंने खुद नहीं खिलवाया पिताजी का कभी अकाउंट नहीं खुलाया। उसने फ्रॉड तरीके से बाबूजी का पूरा दस्तावेज लेके उसने अकाउंट खुलवाया है जो एक्सिस बैंक और HDFC बैंक में। उसने बाबूजी को लेके गया है, अपने अकाउंट खुलाया पूरा बैंक अकाउंट का दस्तावेज है, जो पासबुक है और चेक बुक है और ATM है, सभी को उसने इशू करा के और अपने पास रखा है और अपना ही नंबर रजिस्टर्ड कराया। वहाँ पे उसने पूरा अपना ट्रांजेक्शन दिखाया गया है, बाबूजी के अकाउंट में डाला गया, तुरंत उसी टाइम जैसे बाबूजी के चेक के माध्यम से निकाला गया है पैसे को, और उसने उसी बैंक में जाके अपने अकाउंट में जमा किया। इस तरह वो उस पैसे को उसने रोटेशन किया हुआ है। ऐसे के रोटेशन करते करते उसने HDFC बैंक और एक्सिस बैंक में 53 लाख का ट्रांजेक्शन दिखाया हुआ है और उसी ट्रांजेक्शन को उसने रजिस्ट्री में शो किया हुआ है। अच्छा, ओवरऑल मतलब बोला जाए तो सिर्फ जान पहचान के चक्कर में उसने खुद ही दस्तावेज लेकर अकाउंट खोला, अकाउंट खोलने के बाद ट्रांजैक्शन किया और उसी दस्तावेजों का जो है रजिस्ट्री पर भी गलत उपयोग किया गया। हाँ जी मैडम, उसने अपना जितना भी है दोनों बैंक में अकाउंट खोला है, जो दोनों बैंक का जितना भी पासबुक और ATM और अपना चेक बुक है पूरा उन्हीं के पास है और दोनों बैंक में अपना अकाउंट नंबर दर्ज किया है जो ऑनलाइन चला रहा है वो।
ठीक है। और हमारा जो पिताजी का है रिंग पुस्तिका है, अपना क्रेडिट कार्ड है, केसीसी का कार्ड है और उसका आधार कार्ड है, और मेरे माता जी का आधार कार्ड है, सभी दस्तावेज वो रखा हुआ है जो अभी तक उसने दिया नहीं है। जी, तो आज आपने आकर बातचीत की गई है, तो उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है? जांच प्रक्रिया मैडम, जांच प्रक्रिया हमने एसपी साहब से 17 मार्च को जांच प्रक्रिया के लिए उसके ऑफिस में गए थे। उसने जांच प्रक्रिया स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन आज हो गया 7 दिन हो गया, अभी जांच प्रक्रिया में कोई निष्कर्ष निकला नहीं। तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को न्याय मिलना चाहिए। जितना भी उसके साथ फर्जीवाड़ा धोखेधड़ी हुआ है वो किसी और व्यक्ति साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके ईमानदारी और उसका जो भी सज्जनता का गलत फ़ायदा उठा के उसने जो शंकर चौहान और पवन चौहान ने जो क्राइम किया है वो किसी और व्यक्ति के साथ भी कर सकता है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो मतलब सज्जन व्यक्ति होता है, जो उतना जिसको कुछ पता नहीं होता है अकाउंट के बारे में क्या होता है, अपना बैंक क्या होता है और ये लेन देन क्या होता है, इसको कुछ पता नहीं होता। उस व्यक्ति को टारगेट करके ये सब प्रक्रिया करता है। मतलब इससे भी पहले कुछ वो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे चुका होगा? उसने दे के रखा होगा मैडम। वो जांच प्रक्रिया है जो अपना पुलिस विभाग करेगा, जो भी उसने क्राइम किया, पहले भी उसने क्राइम किया होगा, जो भी किया होगा वो पता करने से पता चल जाएगा। भैया, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी, इतने समय से ये चीज़ें हुई तो आपको इस चीज़ की जानकारी कैसे नहीं हो पाई? मेरे को क्या, मैं अभी दिल्ली कैंट में भारतीय सेना का जवान हूँ मैं, और मैं अभी दिल्ली कैंट में पोस्टेड हूँ। मेरे माताजी और पिताजी ही साथ किला अंजोरा ढाबा में रहते हैं, और मैं हर 3 महीने में आता हूँ। तो अभी मैंने दिसंबर में छुट्टी आया था, उसके बाद अभी तत्काल छुट्टी आया हूँ। इस बारे में ना मेरे पिताजी ने कभी बताया है, क्योंकि मैंने खुद मैंने कभी पिताजी के लिए अकाउंट खुलवाया नहीं। तो मैं अभी इस चीज़ में, क्योंकि मेरे पता है कि फ्रॉड क्या होता है, लेकिन पिताजी ने कभी डिस्कस ही नहीं किया इस बारे में, क्योंकि वो भावुक व्यक्ति है। ऐसे कुछ नहीं कि जो भी बोलते हैं वो उसको कर लेते हैं। जैसे अगर उसका स्टेटमेंट लाना चाहते हो तो गांव में भी किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि ऐसे कुछ नहीं, वो एक सज्जन आदमी है और एक समाज सेवक आदमी है। जी, तो आपने सुना कि किस प्रकार से जो है उनकी मासूमियत का जो है फ़ायदा उठाया गया और उसका भली भांति उपयोग किया गया, और इस प्रकार के फर्जीवाड़े को जो है अंजाम दिया गया, जिसमें 53 लाख का ट्रांजैक्शन तक खुद ने ही शो किया और खुद ने जो है वापस काट लिया।